जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा पल पाओगे। ओम शांति। आज 8 अगस्त 2021 के विशेष परमात्मा महावाक्य हम सभी प्यार से सुनेंगे। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। यहाँ डबल विदेशी किसे कहा गया? हम सब भी विदेशी हैं, क्योंकि आए कहाँ से हैं? परम धाम से, और इस सृष्टि के रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आए हैं। तो विदेश हुआ ना हमारे लिए, हम वहाँ से आए हैं यहाँ पे पार्ट प्ले करने, तो ये हमारे लिए विदेश हुआ। और डबल विदेशी किसे कहा? डबल विदेशी अर्थात जो परम धाम से तो आई ही हैं और साथ साथ इस दुनिया में भी विदेश में रह करके परमात्मा के बच्चे बने हैं, तो उनको भगवान कहते हैं डबल विदेशी। ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। यहाँ ब्राह्मण से मतलब जाति के ब्राह्मण की बात नहीं है, जाति से कोई कैसा भी है उससे मतलब नहीं, कर्म से इंसान सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। कहते हैं जन्मना जायते शूद्रे, जन्म तो सबका शूद्रता से हुआ है, पतित हो गए, लेकिन कर्म से ही इंसान अपने को श्रेष्ठ बना सकता है। तो ब्राह्मण अर्थात जो श्रेष्ठ धर्म और कर्म में अपना जीवन व्यतीत करे। तो यहाँ जाति की बात नहीं है, एक शूद्र का बच्चा भी श्रेष्ठ कर्म करके सच्चा ब्राह्मण कहला सकता है, और एक ब्राह्मण का बच्चा भी कोई भी ऐसे गलत कार्य करके, कोई ऐसे कर्म करके वो क्या कहला सकता है? शूद्र कहला सकता है। लोग तो यही कहेंगे ना, तो शूद्रता के कर्म हैं। तो भगवान यहाँ पर सच्चा ब्राह्मण उन्हें कह रहे हैं जो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म को अपनाते हैं। तो ऐसे बच्चों की विशेषताएं परमात्मा देख रहे हैं। और आज के इस कहा जाए इस परमात्मा महावाक्य के आज हम केवल मुख्य पॉइंट बिंदु हम समझेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से भी अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। संकल्प माना हमारे विचार की शक्ति वाणी की शक्ति से भी तेज पहुंचती है। वाणी से पहुंचने में भी टाइम लगेगा। वाणी में हम जो मुख से बोलते हैं, आवाज़ कहीं पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन संकल्प अर्थात विचारों की शक्ति उससे भी तीव्र है, वो बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंच सकती है। इसलिए कहते हैं ना कि उनके संकल्प या उनके विचार मैंने कैच कर लिए। इसको एक तरह की हम टेलीपैथी कहेंगे, है ना। अभी किसी से बहुत स्नेह होता है, हमने दिल से याद किया, फ़ोन भी नहीं किया, लेकिन दिल से याद किया तो उस तक आवाज़ जैसे पहुंच जाएगी, वो सामने आ जाएगा, कहेगा आपने मुझे याद किया क्या? तो क्या है? ये संकल्पों की टचिंग और कैचिंग पावर है। तो भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये संकल्पों की जो कहा जाए गति है ये अति तीव्र है। तो इस गति को पहचानो, और अब वो समय आएगा जब ना आवाज़ की दुनिया काम करेगी, ना ये विज्ञान काम करेगा, ना ये हमारे जो भी नेटवर्क काम करेगा, वो सारा चीज़ फिनिश होने का समय आ गया है। तो अभी क्या ये सभी समय के हिसाब से चल रहे हैं, जब भी धीरे धीरे सब फ्लॉप होने लगेंगे तो ये सभी कुछ काम नहीं आएगा। तब क्या काम आएगा? केवल संकल्पों की श्रेष्ठ गति। अगर संकल्प हमारे श्रेष्ठ हैं, तीव्र हैं, तो तुरंत कैचिंग पावर हमारी अच्छी होगी और टचिंग होगी कि हमें ये करना और ये नहीं करना है। मान लीजिए हमारे पास पैसा है बहुत सा, और हम बैंक में गए और हमको कुछ पैसे निकालने हैं, हमको ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? भाई बैंक में जाएंगे, मुझे पैसा निकालना है, लेकिन सर्वर ही नहीं है, नेट ही नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमको ज़रूरत भी है, मेरे पैसे भी बैंक में हैं, लेकिन नेट ही नहीं काम कर रहा है या सर्वर नहीं काम कर रहा है, तो हम नहीं कर सकेंगे। तो वो जो कहा जाए वो जो एक कहा जाए कि बना हुआ सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो
अब ऐसी स्थिति हमको अपने अंदर लानी है कि संकल्प को पावरफुल, संकल्प को नॉलेजफुल, संकल्प को पॉजिटिव जितना हम बनाते जाएंगे उतना क्या होगा, हमारे अंदर श्रेष्ठता और हमारे अंदर अच्छी शक्ति आती जाएगी। तो अंत में तो संकल्प की शक्ति ही काम करेगी। इसलिए भगवान ने कहा संकल्प को क्लियर करो। जैसे नहीं, अगर हमें कोई अच्छा कार्य करना है तो कहते हैं ना, अपने कंप्यूटर को, अपने जो मोबाइल है उसमें से वायरस निकालो, उसमें जो ज़्यादा मेमोरी भर गई उसको हटाओ। जितना क्लीन और क्लियर होगा तो फिर क्या होगा, जितनी पारदर्शिता होगी उसमें उतना कैचिंग और टचिंग पावर अच्छी होगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अभी ऐसा समय आ रहा है जब संकल्प को हमें महान बनाना है और संकल्प से ही सारा काम चलेगा और संकल्प से ही हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शक्ति है, ये बाहर से दिखती नहीं है, ये सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की, क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है और आत्मा उसी से सोचती समझती है। तो ये सूक्ष्म शक्ति है, इससे ही हम स्पष्टवादी बन सकते हैं। एक और दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही, कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। कहते दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है, चाबी है। अगर दृढ़ता है कि हम ये कार्य अच्छा करके दिखाएंगे तो सफलता हुई पड़ी है। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमज़ोरी ना हो, विचारों में भी कमज़ोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल बुद्धि देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल बुद्धि हो, विशाल हमारे संस्कार हो, विशाल जो है हमारी सेवा हो, विशाल दिल हो, ऐसा वरदान परमात्मा देते हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हद में नहीं, छोटा नहीं, मन खाली हम जिनके सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं उन्हीं के प्रति सोचना नहीं, बेहद माना सारे विश्व के क्या, सारे विश्व के कल्याणकारी। तो बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत। जो भी हद के स्वभाव संस्कार हैं, छोटी बुद्धि है, छोटी सोच है हमारी, तो वो हद का हो गया, बेहद की बुद्धि नहीं होगी, ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए, वो बहुत ही हम संकुचित विचारधारा वाले हुए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे हद के स्वभाव संस्कार वाले कभी कर्मातीत नहीं बन सकते। कर्मातीत बनना, कर्म तो करना, लेकिन इन बातों से, हद के स्वभाव संस्कारों से अतीत अर्थात न्यारे। जैसे अतीत की बात होती ना, वो भूल जाते हैं, उससे न्यारे अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। हद के उसमें आएंगे तो बंधन महसूस करेंगे और बेहद में आ गए तो निर्बंधन है, खुला आकाश है। सबके लिए शुभ सोचना, सबके लिए शुभ बोलना, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये बेहद की बात हो गई, हद की नहीं। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। ये विधि अपनाएंगे, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, हद के से निकल करके बेहद में जाएंगे तो क्या होगा? इस विधि को अपनाएंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। संकल्प का स्थूल दर्पण जो हम विचार करते हैं, इसका स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। हमारे बोल और कर्म ये हमारा स्थूल दर्पण है, बाहर दिखता है कि हम क्या सोच रहे हैं। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारे माइंड का इंडेक्स है पूरा फेस, कि हम क्या सोच रहे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है और हम कैसी विचारधारा अपने अंदर ला रहे हैं। तो संकल्प ही बोल और कर्म का दर्पण है। ये क्या बन जाएगा? दर्पण, क्योंकि अंदर बीज जैसा होगा वृक्ष वैसे ही निकलेगा। बीज हमारा बहुत पावरफुल है, बीज अच्छी क्वालिटी का है तो वृक्ष भी बाहर भी वैसे ही दिखाई देगा। अगर बीज हमारा खराब है या बहुत ही कहा जाए मना अच्छा नहीं है तो क्या होगा?
बाहर का जो हमारा स्वरूप होगा वो भी वैसा ही होगा। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। जिसके विचार श्रेष्ठ होंगे, जिसके संकल्प श्रेष्ठ होंगे, उसके बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर होगा। भले ही कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर तो ऐसा नहीं चल रहा है, मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ, नहीं सोचती हूँ, लेकिन होता है, वो सामने स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि चेहरा जो है आत्मा का दर्पण है। इसलिए तीनों विशेषताओं में ही नंबर 1 बनना है। कौन सी तीनों विशेषताएं? संकल्प, बोल और कर्म। हमारे विचार जैसे होंगे वैसे हमारी दृष्टि होगी, वैसी कृति होगी और वैसी सृष्टि बन जाएगी। सबसे पहले क्या होते हैं? विचार चलते हैं, थॉट्स, विचार चलते हैं, फिर हमारा विजन चेंज होता है, देखने का नज़रिया चेंज होता है, फिर हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है, हमारा उस परिस्थिति के प्रति या उस व्यक्ति के लिए क्या होगा? बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे अगर इसी बात को हम बार बार करते रहे, हमारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, अर्थात हमारे व्यक्तित्व पर वो बातें आ जाएंगी। तो इसलिए अपने व्यक्तित्व परिवर्तन करने के लिए उसका बीज है, उसका सीड है संकल्प अर्थात विचार। इसलिए का विचार अपने अच्छे करेंगे तो हर कुछ अच्छा हो जाएगा। एज यू थिंक सो यू बिकम कहा गया है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है ना। संकल्प शक्ति को शुद्ध बनाएं, शुद्ध पवित्र। कल भी भगवान ने कहा अपने को देखो मैं कितना शुद्ध बनाऊं। जैसे जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज ही धारण हो जाते हैं। जहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है, वहाँ देवताई गुण सहज ही धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। जितना हमारा मन स्वच्छ रहेगा, हृदय स्वच्छ रहेगा, तो दिव्य गुण ऑटोमेटिकली आएंगे, अपने आप आएंगे, कहना नहीं है। जैसे कहा ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है अपने आप सुख और शांति, दिव्य गुण अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे देवी देवताओं को कहीं बैठाते हैं तो उनका आवाहन करते हैं, तो वहाँ पे स्थान कितना साफ करते हैं, कितना स्वच्छ रखते हैं, तब तो उनको हम बैठाते हैं, उनकी प्रतिमा बैठाते हैं। उसी तरह से जब तक मन और हृदय हमारा स्वच्छ निर्मल नहीं होगा, तब तक दैवी गुण हमारे अंदर धारण हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा कि अपने संकल्पों को पावरफुल और पॉजिटिव बनाओ। मन के संकल्प, और भगवान ने ये भी कहा मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। भगवान ने बच्चों से क्या कहा? मन के संकल्पों का भोग दिल खुश मिठाई सदा ये भोग के रूप में लगाते रहना। एक मिठाई है दिल खुश मिठाई, ये मार्केट में नहीं मिलती है। आपका दिल खुश रहेगा, आपका दिल प्रफुल्लित रहेगा जब श्रेष्ठ संकल्प आपके अंदर चलेंगे, दिव्य संकल्प आपके अंदर चलेंगे, पॉजिटिव संकल्प आपके अंदर चलेंगे, परमात्मा याद के संकल्प आपके अंदर चलेंगे, तो क्या होगा? आपका दिल खुश होगा। भगवान को यही दिल खुश मिठाई पसंद है, भगवान को यही भोग लगाना है। भगवान के लिए हम भोग लगाते हैं ना, ऐसे कोई चीज़ बना करके करते, वो भी भावना है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन भगवान को असली भोग यही पसंद है कि आपका दिल स्वच्छ और साफ होना चाहिए। क्योंकि आजकल मनुष्य क्या कर रहा है? भगवान के साथ भी बिजनेस कर रहा है कि भगवान मेरा ये कार्य करा दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा। भगवान को ऐसा नहीं चाहिए। भगवान तो सारी दुनिया का दाता है, वो किसी का कुछ लेना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो जिसका दिल साफ होगा, हृदय साफ होगा और सदा दिल में ज्ञान की, गुणों की अंदर अंदर क्या होगा? वार्तालाप करता रहेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा, वो दिल खुश जिसका रहेगा, भगवान उसकी दिल खुश मिठाई स्वीकार करेगा। बाकी बाहर के स्थूल भोग भले हम लगाते हैं, वो लगाएं, लेकिन परमात्मा को तो सच्ची दिल खुश मिठाई ही पसंद है, जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने संकल्प, अपने विचारों से, श्रेष्ठ विचार। एक और बाद में एक पॉइंट आई है छोटी सी। भगवान ने कहा कि हर बात में अब क्या कहो, भगवान को बहुत सुंदर, हम लोग कभी कभी बहुत बातें अपनी परमात्मा के आगे कहते हैं, भगवान ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जब कोई हमारी नहीं सुनता तो ईश्वर के आगे अपनी बातें रखते हैं, पत्र लिखते हैं, मन में कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं कुछ भी अब सुनना नहीं चाहता हूँ,
ये सारी चीज़ें तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं जीवन के, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं केवल एक ही चीज़ सुनना चाहता हूँ, ओके। ओके मीन्स सब ठीक है। तुम्हें ये कहना है कि भगवान जैसे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ओके, हर बात में मैं राज़ी हूँ। ओके, और यहाँ पर ओके माना ज्ञान के आधार से बात क्या कही गई, भगवान ने क्या कहा। ओके माना ओ मीन्स मैं ज्योति बिंदु ओवल शेप में आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। और के माने किंगडम, सतयुगी किंगडम में जाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं इस दुनिया से अब आगे जाऊंगी तो कहाँ, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करने के लिए अपनी सतयुगी किंगडम में जाऊंगी। के फॉर किंगडम। तो मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म में करने वाली, श्रेष्ठ संकल्प चलाने वाली, ऐसी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो सतयुगी किंगडम की प्राप्ति करने वाले हूँ। तो भगवान कहते ओके, अपने को आत्मा समझो और अपने किंगडम को याद करो, बस। आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति, जो ज्ञान का मनन करेगा ना, अंदर अंदर चर्न करेगा, मथा नहीं चलाएगा, उतना ही क्या होगा, मगन रहेगा। अच्छी बातों को जितना चर्न करेगा उतना ही क्या होगा, मगन रहेगा। तो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। वही शक्तिशाली रहेगा, वही माया जीत होगा और वही विघ्न जीत भी बन जाएगा, जो हर ज्ञान के पॉइंट का मनन करेगा। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। अनुभवी बन जाए, मनन भी करें और उसका अनुभव भी करें। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। जो अनुभवी होते हैं ना, वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, उनको एक्सपीरियंस है उस बात का। अच्छी बातों के एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएं। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते, वो सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं होंगे। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, सारे विघ्नों से भी न्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। और खुशी कैसे, भगवान ने आज ही बताया, दिल खुश मिठाई बनाओ, मन में पकाओ, सुबह सुबह उठ करके परमात्मा की याद से श्रेष्ठ संकल्प विचार ला करके दिल खुश मिठाई बनाओ और सबको खिलाओ, सबको खुशी के खजानों से भरपूर करो। ओम शांति।